नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। तो आइए शुरू करते हैं दिस स्मॉल बट मीनिंगफुल जर्नी ऑफ ध्यो क्रियाज फॉर ब्रेन हेल्थ। यस, न्यूरॉन्स के लिए, ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के लिए हम दो इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव ध्यो क्रियाज देखने वाले हैं, इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं और रेगुलर प्रैक्टिस से इसका लाभ लेने वाले हैं। तो सब मिलकर शुरुआत करते हैं ध्यो क्रियाज फॉर ब्रेन हेल्थ। यस, मस्तिष्क के लिए कुछ क्रियाएं आज हम देखेंगे ब्रेन के हेल्थ के लिए। यस, सो लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली अराउंड 20 to 30 डेज आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं और ये भी मैक्सिमम लेवल है। 5 से 7 दिन में, मतलब एक हफ्ते में ही आप रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि ये सारी योगिक टेक्निक्स जो है या फिर एक्सरसाइज की जो विधियाँ होती है वो सारी एक्सपेरिमेंट पे ही बेस होती है। क्योंकि जब तक हम खुद एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक हम गारंटीड नहीं कह सकते कि ये टेक्निक मेरे लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। तो पहले समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए 20 से 25 दिन, उसके बाद किसी रिजल्ट पे पहुंचिए आफ्टर contemplation over these all techniques through scientific perspective with gradual way. Ready? So we'll start it together. Sit comfortably in cross-legged seated posture. Yes, in Sukhasana. जैसे आप कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से आपको क्रॉस-लेग सीटेड पोस्चर में आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। कोशिश करनी है क्रॉस-लेग सीटिंग पोस्चर में बैठने की। शुरुआत में अगर क्रॉस-लेग सीटिंग पोस्चर में बैठना ना भी बन पाए तो आप ये क्रिया चेयर्स पर बैठ के भी कर सकते हैं। और ये दोनों क्रिया जो आज हम देखने वाले हैं वो बहुत इजी है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये क्रिया आप जैसे चेयर्स पर कर सकते हैं वैसे ही आप ये क्रियाएं वर्क प्लेस पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहले आप देखिए, फिर हम साथ में मिलकर इन क्रियाओं को करेंगे। फर्स्ट क्रिया मैं आपको करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले जैसे अब हम क्रॉस लेग सीटिंग पोस्चर में बैठे हैं वैसे ही अब हमें अपने बॉडी को एक इनिशियल लेवल पे प्रिपेयर करना है। जैसे बॉडी हम प्रिपेयर करेंगे तो फिर नेक्स्ट योगिक एक्टिविटीज़, प्राणायाम विधि या ध्यो क्रियास की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इनिशियल लेवल पे। तो जैसे ही क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में बैठेंगे या कुछ लोग चेयर्स पे बैठे हैं, अब करना क्या है, सिंपल क्रिया, बस वार्म अप एक्टिविटी, बॉडी और माइंड और ब्रेथ को अलाइन करने के लिए करना ऐसे है। पहले आप देखिए, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। फर्स्ट, रेजिंग हैंड्स टुवर्ड्स अपवर्ड व्हाइल इनहेलिंग, यानी इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेना है रूफ की दिशा में, ऐसे व्हाइल इनहेलेशन कॉन्कॉम्पिटेंटली एट द सेम टाइम इनहेल। यस, ये फर्स्ट क्रिया। लेकिन उसी समय अब हमें दो चीज़ें इन्वॉल्व करनी है इसमें। जैसे हमने बॉडी इन्वॉल्व की, उसके बाद ब्रेथ इन्वॉल्व की, अब माइंड भी इन्वॉल्व करना है। यानी ये क्रिया जो हम कर रहे हैं उसको फील करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसमें माइंड भी इन्वॉल्व करना है। थर्ड एक्टिविटी यानी थर्ड पार्ट, बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। फोर्थ वन, इसे फील करना है। तो फील कैसे करेंगे? यस, फीलिंग्स लानी है। तो जैसे हम इनहेल करते हैं यानी सुकून भरी सांस लेते हैं, तो सुकून भरी सांस कैसे लेंगे, ब्रेथ को कैसे इनहेल करेंगे, देखिए इस हिसाब से वो जो इफेक्ट है वो शायद मेरी आंखों से आपको दिखाई दे। करना ऐसे है, इनहेल, और एक्सहेल जो करना है परफेक्ट, ऐसे। तो ये क्रिया मैंने आपको करके दिखाई, फिर हम सब मिलके करते हैं। जैसे जो लास्ट पार्ट हमने ज्वाइन किया था वो है फीलिंग वाला, यानी इस एक्टिविटी को पी जाना है, इनकलकेट करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो इसीलिए माइंड इन्वॉल्व करना है, और जैसे ही माइंड इन्वॉल्व होगा तो लॉजिक के साथ इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे। तो हमें इमोशंस भी इन्वॉल्व करने हैं और वो हमारे बॉडी पर दिखने चाहिए, हमारे माइंड पर दिखने चाहिए। माइंड पे हम शायद खुद एक्सपीरियंस कर पाए, लेकिन बॉडी पर दूसरे भी देख सकते हैं
जैसे आप देखेंगे मेरे बॉडी पर कुछ इफेक्ट हुआ क्या मेरे ब्रीदिंग का, देखिए इस हिसाब से। यस, और फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन while exhaling और फीलिंग ऑफ फ्रीडम और ब्लिसफुलनेस while inhaling। तो ये सटल पार्ट है, लेकिन ये हमें इफेक्ट अपने बॉडी पर और माइंड पर लाना है, फील करना है। कोशिश करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने की। फर्स्ट धिवो योगिक वार्म अप एक्टिविटीज के लिए। सो रेडी, सो स्टार्ट। सिटिंग इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर और इन द चेयर कंफर्टेबली। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे सरक कर स्पाइन स्ट्रेट करके बैठिए। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट विथ टुगेदरनेस, विथ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। रेडी, पार्टिसिपेशन जरूरी है। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू माउथ while taking hands downward. 3 times more in a continuous way. Start. Inhale. ऊपर जाते हुए आंखें बंद होगी ताकि हम फील कर सके। Exhale. Now 2 times more. अब ये दोनों क्रियाओं में आंखें पूरी तरह बंद करनी है, फील करना है इस एक्टिविटी को। आंखें पूरी तरह बंद रहेगी दोनों एक्टिविटीज में। रेडी, सो स्टार्ट। क्लोज योर आईज। Inhale and raise your hands towards upward. Inhale. Exhale through mouth. Again, inhale. Now last one with total involvement, total participation. Inhale. Exhale. Again, last time, but this time involve the holding part. When we reaches to upward, उस समय हमें उस एक्टिविटी को होल्ड करना है। रेडी, सो स्टार्ट। इनहेल, होल्ड, फोकस ओवर बॉडी, होल्ड, एक्सेल। द सेम एक्टिविटी, लास्ट वन। इनहेल, होल्ड, होल्ड, फोकस, exhale. Now relax. Now slowly and gently open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोलनी है और ध्यान मुद्रा में कंफर्टेबली बैठना है। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर धियो योगी क्रिया। अलग अलग नाम है, नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा। इस टेक्निक का नाम है भ्रामरी कर्ण धिवो योगी क्रिया। नाम थोड़ा लंबा है, अलग है, जैसे कहा कि याद नहीं रखा तो भी चलेगा। बस एक्टिविटी के ऊपर फोकस कीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये एक्टिविटी पूरी तरह से परफेक्ट कर पाएंगे। वैसे परफेक्शन भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ग्रेजुअल वे धीरे धीरे एंटर करना ज़रूरी है और पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। परफेक्शन अपने आप आएगा, जब आएगा तब आएगा। कोशिश करेंगे पार्टिसिपेशन की। रेडी, सो स्टार्ट। पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इसको करने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ ये टेक्निक, तो आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ। रेडी, सो स्टार्ट। देखिए, भ्रामरी कर्ण धियो योगी क्रिया करनी ऐसे है। क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं या फिर चेयर्स पर बैठे हैं, जैसे भी आप बैठे हो कंफर्टेबली बैठना है, देखना है। बैठने के बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कानों पर ले आना है। कानों के ऊपर दोनों हाथ रखने हैं और नाक से सांस लेनी है लंग्स में। सांस लंग्स तक लेने के बाद लंग्स में, फेफड़ों में सांस फिल करनी है और होल्ड करके रखनी है। कानों पर हाथ है, नाक से सांस लंग्स तक फिल की है, सांसों को, ब्रेथ को होल्ड किया है और उसके बाद आंखें बंद की है। आंखें बंद करने के बाद म की चैंटिंग करनी है, यानी हमिंग साउंड क्रिएट करना है। while rotating hand in a circular manner over your ears. Yes, कानों पर हाथ सर्कुलर मैनर में गोलाकार रूप से रब करने हैं। ऐसे जेंटली प्रेस करते हुए, कानों को जेंटली प्रेस करते हुए गोलाकार रूप से कानों पर हाथ रब करते हुए सर्कुलर मैनर में रोटेट करने हैं।
लेकिन कैसे? म की चैंटिंग करते हुए। तो फोकस हाथों पर भी, यानी इस क्रिया पर भी, और म की चैंटिंग पर भी। तो म की चैंटिंग ऐसे होगी, इनहेल किया, जितनी आप सांस ब्रेथ को एक्सटेंड कर पाए उतने लेवल पर एक्सटेंड करना है। अगर किसी की कैपेसिटी एक्सेलेशन की कम है तो उस हिसाब से वो एक्सेल करेगा while chanting म। द थर्ड स्वरा ऑफ द ओम, अ उ म। फेड इन, हाई पिच, फेड आउट, ग्रेडियंट इफेक्ट। तो पूरी क्रिया ऐसे करनी है, आप देखिए। 1. प्लेसिंग हैंड्स ओवर ईयर्स। 2. क्लोजिंग द आईज। 3. इनहेलिंग थ्रू नोज up to lungs. 4. While chanting ma, rotating hands over ears in a circular manner. Inhale. जैसे हम पूरी तरह से ब्रेथ को एक्सेल करेंगे वाइल चैंटिंग म, तो उस हिसाब से धीरे धीरे क्रिया स्लो डाउन करनी है, स्टॉप करनी है, रिलैक्स होना है और फिर से ध्यान मुद्रा में आकर बैठना है। आंखें बंदी रहेगी और अब सेम क्रिया हम 3 टाइम्स मोर करेंगे, सब साथ में मिलकर। आंखें बंद रहेगी ये तीनों क्रियाओं में। अब मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ ताकि हम सब मिलकर ये क्रिया 3 बार कंटिन्यूस में कर सकें। साथ में मिलकर ये एक्टिविटी करेंगे। तो इसके लिए अगर ये एक्टिविटी सबको समझ में आ गई है तो अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर नहीं समझ में आ गई अभी भी तो शुरुआत की फर्स्ट एक्टिविटी आप देखिए, फिर जो नेक्स्ट 2 एक्टिविटीज होगी उसमें आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने का पर्पज ये है कि एनर्जी इनवर्ड फ्लो हो, एनर्जी आंखों से ज़्यादा बाहर ना जाए, एनर्जी ज़्यादा खर्च ना हो, एनर्जी ज़्यादा इस क्रिया में लगे और ये क्रिया आपको स्ट्रेस रिलीज कराने में, मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली रिलीफ देने में या रिजुनेट करने में हेल्प करे। लेकिन जैसे ये क्रिया रिजुनेट करेगी या नहीं करेगी, इफेक्टिव है या नहीं है, ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा। या अभी भी आप करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर फील होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने एक्टिविटी की है और मैंने भी खुद ये एक्टिविटी फील की है कि ये रिजल्ट देती है। अब आप तभी बिलीव कीजिए जब आपको रिजल्ट मिले, नहीं तो दूसरी एक्टिविटी है, हम दूसरी सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप साइंटिफिकली इस एक्टिविटी में एंटर करें। साइंटिफिक अप्रोच ज़रूरी है। जैसे ही साइंटिफिकली हम एंटर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो किसी के बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी ये यूज़फुल है या नहीं है। तो ये क्रिया आपकी हो जाएगी और जैसे ये क्रिया आपकी बनेगी तो ये 57 ट्रिलियन प्लस सेल्स रेडी हो जाएंगे ये क्रिया रेगुलर करने के लिए, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट से पता चल गया है कि ये क्रिया बेनिफिशियल है हमारे लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, एनर्जी के लिए, और अगर सोल होती है तो सोल के लिए इफेक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, होलिस्टिकली, स्पिरिचुअली, ह्यूमनली, सब साथ में मिलकर। रेडी? सो स्टार्ट। चेक योर पोजिशन, सिट इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर एज यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर। जो चेयर्स पे बैठे हैं वो कंफर्टेबली बैठे, स्पाइन स्ट्रेट करके। राइट। नाउ क्लोज योर आइज। या अगर एक बार देखनी है तो कुछ लोग जिनको अभी भी पूरी क्रिया नहीं समझ में आई है उनके लिए आंखें खोलकर देख सकते हैं। पहले दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पाम्स को, हाथों को, हथेलियों को कान पे रखना है। ये जो हाथ का सेंटर पोर्शन है वो कान पर आएगा बीचों बीच ऐसे। उसके बाद नासिका से सांस लेनी है, लंग्स तक फिल करनी है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही ब्रेथ को लीजिए, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उससे 2 कदम पहले ही रुकिए। हमें पूरी कैपेसिटी भी नहीं यूज करनी है, हमें ग्रेजुअली और स्लोली इस एक्टिविटीज में आगे बढ़ना है। इनहेल, होल्ड, क्लोजिंग द आइज एंड स्टार्ट while chanting ma, rubbing your hands in a circular manner over the ears. Inhale and start.
Now relax. Now relax. Take your hands down. Sit comfortably. 2 times more. While closing the eyes, focusing over yourself. Start. Raise your hands. दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कानों पर हाथ रखने हैं. परफेक्ट. नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लंग्स में सांस फिल करनी है. इनहेल, होल्ड, स्टार्ट सर्कुलेटिंग हैंड्स in a clockwise manner over the ears. Rotate while chanting or creating humming sound of M. Inhale and start. Now relax, take your hands down. Last one, the same activity. दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, कानों पर दोनों हाथ रखने हैं. इनहेल थ्रू नोज अप टू लंग्स. होल्ड द ब्रेथ. सांसों को रोक के रखना है लंग्स में और सर्कुलर मैनर में हाथों को रोटेट करते हुए म की चैंटिंग. स्टार्ट. नाउ रिलैक्स. हाथ नीचे लेने हैं ध्यान मुद्रा में. आंखें बंद ही रहेगी. नाउ स्लोली ओपन योर आइज. धीरे धीरे आंखें खोलनी है. नाउ रिलैक्स. ये सेम एक्टिविटी अब हम 2 बार कंटिन्यूस वे में करेंगे, लेकिन इस बार एक सटल पार्ट ऐड करना है. अपने मन को थर्ड आई पर ले जाना है. यस, मेंटल फोकस इज ओवर द थर्ड आई. आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाना है और फिर यह क्रिया करनी है, क्योंकि यह क्रिया फिजिकली और फिजियोलॉजिकली ज़्यादा इम्पैक्ट करती है अपने ब्रेन पर, न्यूरो सेल्स पर और मोर ओवर पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर. बॉडी का जो मेन पार्ट है, जैसे कि जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन. इसके बारे में या इसके इम्पोर्टेंस के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन है तो हम है, ब्रेन नहीं तो हम नहीं है. तो ये ब्रेन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करती है क्रिया. आप फील भी कर सकेंगे और आपने अभी जैसे क्रिया की है तो आप ये फील भी कर पाए होंगे कि जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो ब्रेन पर होता है. इसका जो सेंसेशन, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी जो फील होती है वो ब्रेन पर फील होती है. तो हमें बस अपना ध्यान ले जाना है थर्ड आई पर ये क्रिया करते हुए. सटल पार्ट है, बस ध्यान ले जाने से काफ़ी कुछ बदल जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट फील होता है. क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बिहेवियर, और वो यह कहती है कि ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग. यानी जो देखने वाला है, जिसको देख रहा है, उस पर परिणाम लाता है. आपने काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, या फिर और भी आप देख सकते हैं. लेकिन ये सारी चीज़ों का मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग. तो काफ़ी सटल पार्ट है, आप देखिए. किसी को लगा भी कि इसका ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, देखने से क्या होगा, लेकिन आप ये सटल पार्ट जो ऑब्जर्वेशन का है वो इन्वॉल्व करके देखिए और रिजल्ट आपको खुद ब खुद पता चलेगा. लेकिन ये जो रिजल्ट है, किसी को पहले, किसी को देर से, किसी को 20 दिन में, किसी को 1 हफ्ते में पता चल सकता है. टाइम वेरी ज़रूर होगा, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा. आप कोशिश कीजिए. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. और साइंटिफिकली हम जा रहे हैं, हम ब्लाइंडली फेथ किसी पर भी नहीं कर रहे हैं. हम बस अभी प्रयोग करके देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं. और ये समझने के बाद घर पे या फिर वर्क प्लेस पे आपको जहाँ अच्छी जगह मिले वहाँ पे आपको ये सारे एक्टिविटी प्रयोग करके देखनी है. और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करना है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है. और अगर कंक्लूजन कहता है कि नहीं ये क्रिया मेरे लिए अच्छी है, तभी आगे बढ़ना है. और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो छोड़ देते हैं न्यूट्रल स्टेट पे और आगे सर्च जारी रखते हैं. ठीक है, शुरुआत करते हैं 2 टाइम्स मोर while involving this subtle part of focusing over third eye. तीसरे नेत्र पर यानी आज्ञा चक्र पर, यानी भ्रुकुटियों के बीचों बीच बस हमें ध्यान देना है.
आंखें बंद करके ध्यान कैसे देंगे, आंखें बंद करके मन की आंखों से फोकस करना है थर्ड आई पर। रेडी, शुरू करते हैं। एक बार फिर से ये क्रिया आंखें खोलकर, मन की और शरीर की दोनों आंखें खोलकर ये क्रिया देख लीजिए, इसको एब्जॉर्ब कीजिए और फिर इसको घर पे या वर्क प्लेस पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अभी तो बस हम प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। करना कैसे देखिए एक बार फिर से, इस बार सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेलियों को कान पर रखने हैं ऐसे, यानी हथेलियों का जो सेंटर पोर्शन है वो कान के बीचों बीच आएगा ऐसे। तो थोड़ा सा हॉलो इफेक्ट आपको यहाँ पर फील होगा। जैसे हम कानों पर हाथ रखते हैं वैसे ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि हम पानी के अंदर हो। अलग सी आवाज़ है, आपको पता चल गया होगा। जैसे आप कानों पर हाथ रखेंगे तो आवाज़ हमें अलग सुनाई देती है। तो वही इफेक्ट हमें चाहिए, ना ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करना है कानों को, ना पूरी तरह डिटैच करना है, जेंटली बस यहाँ पर प्लेस करने हैं दोनों हाथ। अब नाक से सांस लेनी है, लंग्स में सांस फिल करनी है और म की चैंटिंग करते हुए नाक से एक्सलेशन होता रहेगा। हमें बस म की चैंटिंग पर फोकस करना है। यस, जो तीसरा स्वर है ओम का, अ उ म, मकार, ये इफेक्ट क्रिएट करना है और जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही ब्रेथ को एक्सटेंड करेंगे। रेडी, अभी हम प्रयोग कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा समझना, बार बार अलग अलग डायमेंशन से, एंगल से समझना ज़रूरी है। ध्यान यहाँ पर दीजिए, इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जैसे ही आप इस क्रिया को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप वर्क प्लेस पे, घर पे इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए हैं, आप ये क्रिया देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेशन आपका यहाँ पर जता रहे हैं, तो ध्यान भी इस क्रिया में होना ज़रूरी है, प्रयोग करना ज़रूरी है। दूर से देखने पर, बाहर से देखने पर नहीं पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है होल्ड हार्टेडली, पूरी तरह से, पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से, ठीक है। शुरुआत करते हैं। रेज योर बोथ हैंड्स, प्लेस इट ओवर ईयर्स, परफेक्ट। इनहेल, होल्ड, क्लोज योर आइज and start while rotating hands in a circular manner, chanting of ma. आंखें बंद ही रखनी है। लास्ट वन, ये सेम एक्टिविटी करने वाले हैं। रेडी, सो स्टार्ट। प्लेसिंग हैंड्स ओवर ईयर्स, इनहेल and start. Now relax. Take your hands down. आंखें बंद ही रखनी है। Focus over third eye. Now slowly raise your both hands, join it together, join your palms together, rub your hands, create some energy and place your palms over your eyes. आंखों पर दोनों हाथ रखने हैं और हथेलियों के बीचों बीच धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ नीचे लेने हैं ध्यान मुद्रा में और रिलैक्स होकर बैठना है। ध्यान देना जरूरी था, ध्यान देना जरूरी है और ध्यान देना जरूरी रहेगा। यह क्रिया भी जरूरी है, लेकिन क्रिया अपने आप में रहकर की जाए तो ज़्यादा लाभ देगी, ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी हमने की भ्रामरी कर्ण धियो योगी क्रिया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी वो भी इसी का पार्ट है, सेकंड वेरिएशन ऑफ भ्रामरी कर्ण धियो योगी क्रिया। यस, द सेकंड वेरिएशन। जैसे हमने पहले क्रिया की, जो दोनों हाथ हमने कानों पर रखे थे और म की चैंटिंग की थी, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। उस समय जो साउंड हमें सुनाई दे रहा था वो ऐसा था, क्योंकि कान पर हाथ आ रहा था, हट रहा था, इसलिए हमें ऐसा साउंड, आवाज़ सुनाई दे रही थी।
अब सेकंड वेरिएशन में भी ऐसा होगा, लेकिन और ज़्यादा लेवल पे होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा हाथों का जो एंगल है और जो प्रोसेस है वो चेंज करने वाले हैं। तो जो म की चैंटिंग हम डेवलप करेंगे वो दूसरों को तो प्रॉपर ऐसी सुनाई दे सकती है, लेकिन हमें जो है फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा ऐसे सुनाई देगी, क्योंकि हमें कान पर हाथ रखना है, फिर से कान पर से हाथ हटाना है। यस, ये टैपिंग की क्रिया है। कानों पर हाथ रखते हुए जेंटली टैपिंग करना है और सेम म की चैंटिंग करनी है। करना कैसे है मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इसको करने वाले हैं। पहले आप देखिए, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, फोकस जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो पूरे मन से क्यों ना इस क्रिया में पार्टिसिपेट करें। करना ऐसे है, भ्रामरी करना, धिवो योगी क्रिया वेरिएशन 2। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को कान पर रखना है। उसके बाद नाक से इनहेल करना है अप टू लंग्स, सांसों को, ब्रेथ को होल्ड करके रखना है लंग्स में, और उसके बाद फिर से म की चैंटिंग करते हुए कॉन्कोमिटेंटली उसी समय दोनों हाथों को बस टैप करना है ऐसे कानों पर। देखिए पूरी क्रिया कैसे है। 1 2 3 इनहेल किया, नाउ रिलैक्स। तो ये क्रिया मैंने आपको करके दिखाई, अब हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये क्रिया आपको बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे समझ में आ गई होगी। क्रिया करने के बाद और ज़्यादा समझ में आएगी, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। हमें बहुत ज़ोर से टैप नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी हाथों को एक्सटेंड नहीं करना है। बस यहाँ पर हाथ हटाए, फिर से टच के, हटाए टच के, हटाए टच के, ऐसे। लेकिन थोड़ा सा जेंटल प्रेस, यानी अगर कान यहाँ पे है तो पूरी तरह से कान जो है, जो कान का अंदर का पोर्शन है वो टच हो जाएगा हमारे हेड को। बस इतने ही जेंटली हमें पुश करना है ताकि वो इम्पैक्ट, वो फील आ सके। तो हमें यहाँ पर जनरली 2 साउंड सुनाई दे सकते हैं, जैसे एक वैक्यूम क्रिएट होने से पहले वाला साउंड और दूसरा वो वाला एक साउंड। कोशिश करते हैं ये क्रिया पूरी तरह से करने की, पार्टिसिपेट करने की। इंप्रूवमेंट होता रहेगा, परफेक्शन आता रहेगा। धीरे धीरे जेंटली इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन हमारा बना रहना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं सब साथ में मिलकर। रेज योर बोथ हैंड्स, प्लेस ओवर ईयर्स। परफेक्ट। दोनों हाथ जो है कानों पर रखने हैं। राइट। नाउ इनहेल थ्रू नोज, होल्ड द ब्रेथ एंड स्टार्ट while focusing over third eye। मन की आंखों से थर्ड आई पर ध्यान। स्टार्ट। Now relax। 3 times more। कानों पर हाथ, आंखें बंधी रहेगी। इनहेल, होल्ड एंड स्टार्ट। Second last. Now again 2 times more. Second last. Start. Placing hands over ears. Inhale and start while focusing. Last one. Placing hands over ears. Inhale. While focusing over third eye, start humming sound. Now relax. Take your hands down in Dhyan Mudra. Sit comfortably. Focus over third eye. Focus over third eye. We are improving our
physiological body. So by and by we are improving our psychological body too, as everything is interlinked here. Psychosomatic, psycho means mind, somata means body. Both are one but only different dimensions. Focus over third eye, make yourself relax. Now while sitting in ध्यान मुद्रा, while closing your eyes, आंखें बंद करते हुए ध्यान थर्ड आई पर भ्रुकुटियों के बीचों बीच देते हुए अब 3 बार म की चैंटिंग करनी है, हमिंग साउंड. इनहेल, perfect. Second one, inhale, last one, loudly inhale, फिर से 2 बार सेम टेक्निक, लेकिन ज़्यादा करके आपका ध्यान बार बार ले जाइए थर्ड आई पर. यह सटल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार फिर से कर रहे हैं. ध्यान थर्ड आई भ्रुकुटियों के बीचों बीच while chanting or creating humming sound. Start, inhale, last one, inhale, now relax. Breathe normally while focusing over third eye. Focusing over third eye. भ्रुकुटियों के बीचों बीच ध्यान, मन की आंखों से ध्यान ले जाना है आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर. In between the eyebrows, over the forehead. अब डीप ब्रीदिंग करनी है. इनहेल, एक्सहेल थ्रू नोज, इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. नाउ स्लो डाउन द स्पीड, धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल. Perfect. Now relax. Breathe normally. धीरे धीरे सांस लेनी है. नेचुरल फ्लो से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है और हम ध्यान दे रहे हैं थर्ड आई पर. Now relax. आंखें बंदी है. अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, दोनों हथेलियों को ज्वाइन करते हुए, रब योर बोथ हैंड्स. हथेलियों को रब करना है, घर्षण करना है, थोड़ी ऊर्जा निर्माण करनी है. while creating energy, placing hands over the eyes. और आँखों पर हाथ रखते हुए हथेलियों के अंदर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लेने हैं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए नीचे देखते हुए हाथ ध्यान मुद्रा में. अब पूरी तरह से आंखें खोलनी है, रिलैक्स होना है, साइलेंस को, रिजुनेशन को, रिलैक्सेशन को फील करना है. फोकस अभी भी थर्ड आई पर बना हुआ. फोकस थर्ड आई पर. नाउ रिलैक्स. टेक अ sigh of relief. Relax. Now relax. Relax completely. जो थर्ड आई पर हम ध्यान दे रहे थे वो भी अब हटाया तो भी चलेगा. रिलैक्स होना है. Now relax. End of these activities.
for mental stress relief or moreover for brain health, neuro health. Yes, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए हमने ये कुछ एक्टिविटीज़ की. आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव होती हुई देखेंगे. क्योंकि जैसे पहले कहा, ये मन लगा के प्रैक्टिस करने की क्रिया है. तो आप 20 दिन, 25 दिन, आपको जितना पॉसिबल होता है उतना रेगुलर बेसिस पर 20 से 25 दिन कंटिन्यूली इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है. और फिर उसके बाद आप डेफिनेटली मैजिक फील करेंगे आपके ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं. आपने आपका इतना वैल्यूएबल समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.